नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने जनपद मैनपुरी से जानकारी देते हुए बताया, मैनपुरी विधानसभा करहल 110 सीट से नामांकन करने पहुंचे सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रत्याशी विवेक यादव ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन करने के बाद मीडिया से वार्ता की बैठक में कहा, समाजवादी पार्टी कई सालों से सपा के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। सपा को हराने के लिए पार्टी के प्रत्याशी से लेकर सपा के कार्यकर्ता करहल विधानसभा क्षेत्र को अनपढ़ बता रहे हैं। इस गढ़ को कहने वाले प्रत्याशी और पार्टी को जनता वोट के माध्यम से हराकर वापस सफाई के लिए भेजेगी। करहल विधानसभा चुनाव मैदान में 3 यादव परिवार चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से शाक्य प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अब दिलचस्प मुकाबला वोटों का होने जा रहा है। जनता का रुख किस पार्टी के लिए जाता है, अभी तक किसी पार्टी के प्रत्याशी ने तय नहीं किया है। वोट जनता इस बार उपचुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हल्ला बोल कल्चर के खिलाफ जिस सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना आज के 14 महीने पहले की गई थी, उस पार्टी के प्रत्याशी का मैं पर्चा दाखिल करा रहा हूं और मुझे अपनी जीत का करहल से पूरा आशान्वित हूं। हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। जी, खाली करहल ही अगर आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में आप? 100% कोई पार्टी एक विधानसभा के लिए थोड़ी बनाई जाती, वो तो जितना कार्य क्षेत्र जनता स्वीकार कर ले उसके लिए बनाई जाती है। पार्टी के गठन के बाद कोई पार्टी में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय किया आपने? 27 में किसको चेहरा बनाएंगे अपना मुख्यमंत्री? जब विधायक इतने जीत जाएंगे तो विधायक खुद ही चेहरा तय कर लेंगे। फिलहाल करहल से क्या समीकरण पा रहे हैं अपने लिए? देखिए ऐसा है, हमारे समीकरण का आधार है हल्ला बोल हटाना है और बुलडोजर बोलो भी भगाना है और भाईचारा इस करहल विधानसभा में लाना है। स्लोगन तो बीजेपी से फाइट का मतलब आपकी? मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। जो लोग ये आप कहते हैं कि इनका गढ़ रहा है, उनका गढ़ मैंने हमेशा तोड़ा है। मैं भरतना से भी उनका ही गढ़ तोड़ करके विधायक बना था। अब मैं करहल से भी उनका ही गढ़ तोड़ के विधायक बनूंगा, इसलिए कि भरतना से भी 90% घोषी यादव था हमारा और करहल में भी कुल यादवों में 90% घोषी यादव है हमारा। जब से 40 वर्षों से इस मैनपुरी जनपद ने सैफई परिवार की गलत नीतियों के कारण अपना एक भी प्रतिनिधि नहीं देखा। 90% आबादी वाला ये मैनपुरी जिला एक भी विधायक नहीं देख पाया 36 सालों से, एक एमएलसी नहीं देखा, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं देखा, और तो बात छोड़ दो समाजवादी पार्टी का एक भी घोषित जिला अध्यक्ष नहीं देखा। पहले करहल से एसपी सिंह बघेल थे अखिलेश यादव के खिलाफ में, बड़ा कद है उनका, बड़ा नेता है। हाँ। वो भी नहीं जीत पाए, तो ऐसे में आपके जो प्रत्याशी अभी उनको कुछ नहीं हुए हैं, राजनीति में आए हुए, कैसे सक्रिय होंगे वहाँ? नहीं, आप आज की सक्रियता की बात कर रहे हैं, हम तो 2-3 महीने से सक्रिय हैं वहाँ। हमारे वहाँ कार्यालय बन चुके हैं, हम कम से कम सैकड़ों गांव में मीटिंगें ले चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता बन चुके हैं। कम से कम मतलब 40 प्रस्तावक करहल विधानसभा से प्राप्त कर लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम बाहर के हो तो कैसे मिल जाएंगे। एक बात आपको दूसरी बता दें कि करहल विधानसभा में हमारे तरफ की जितनी भी बहनें बेटियां हैं, सबके एक कोई घर नहीं जहाँ ब्याही ना हो, और आपके तरफ की इधर की जहाँ ब्याही ना हो, तो हम पूर्व और पश्चिम दोनों मिलकर के इस सीट को निकालेंगे। तो करहल की कुल वोटर की संख्या वो जानकारी है कितनी है? लगभग 4.25 लाख है। थैंक यू। विधानसभा करहल उपचुनाव नामांकन आपने दाखिल कर दिया। अभी तक जितने भी नामांकन हुए उसमें 3 यादव तय कर जी, कैसे जीत को सुनिश्चित करते हैं? देखिए, जीत की बात करें वो सब जनता जनार्दन के ऊपर होती है, और जब जनता किसी के साथ होती, चाहे कोई किसी जाति का व्यक्ति हो, और वो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, वो जनता के प्रति सेवा की भावना रखता है और जनता उसको सपोर्ट करती है, तो फिर कोई जाति यादव हो चाहे अन्य जातियां हो, कोई माने नहीं रखती और जीत सुनिश्चित हो जाती है। अगर करहल के अलावा कोई सीट होती तो एक बार को मान सकते थे, करहल कैसे पता करेंगे?
नहीं, देखो कोई भी सीट हो, करेल की बात हो, करेल भी एक विधानसभा है, अन्य सब विधानसभा है, इसको विशेष कैसे माना जाता है मैं नहीं समझता। समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जाती है। नहीं, हाँ, गलत कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी हार चुकी है करल से। ये बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको खारिज करता हूं कि समाजवादी पार्टी की ये सीट है, परमानेंट सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हार चुकी है एक बार, बीजेपी ने सीट को जीता है और माननीय सोबरन सिंह जी इसके विधायक रहे हैं। और कब कौन क्या हो जाए ये जनता के ऊपर, मैंने पहले ही कह दिया, सीट किसी की नहीं होती, किसी की विधानसभा सीट नहीं होती, किसी की लोकसभा सीट नहीं आंकड़ों होती। की बाजीगरी में आप किस कहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं? आंकड़ों की बाजीगरी, तो आंकड़ों की तो बाजीगरी कुछ नहीं होती, आंकड़ों की बाजीगरी केवल संख्या होती है, और जितनी जनता का जितना सपोर्ट मिल जाता है, उनका वोट मिल जाता है, तो आंकड़ों की बाजीगरी सब रखी रह जाती है। आपने देखा एग्जिट पोल और जो 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 टीवी समाचार पत्रों में और जो इलेक्ट्रिक मीडिया में जो दिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे जो संभावनाएं होती हैं, उनके जो एग्जिट पोल होते हैं या जो भी अन्य उसका कहते हैं क्या उनका वो किया जाता है एग्जिट पोल, तो वो सब रखे रह जाते हैं कभी कभी। ठीक है, रखे रह जाते हैं। तो उसका आपका पॉलिटिकल परिचय क्या है, मतलब क्या आपका राजनीतिक इतिहास? पॉलिटिकल परिचय की बात करूं तो मैं अभी 30 जून को राजस्व निरीक्षक के पद से रिटायर हुआ हूं। रेवेन्यू में मैंने 35 साल सेवाएं की हैं और वहां मैंने पूरा जीवन 35 साल निकाल दिया। जितना भी मेरा कार्यकाल सेवा का रहा है उतनी साल मैंने कर्मचारी यूनियन की नेतागिरी की है। और मेरे फादर भी राजनीति से बहुत अच्छा संबंध रखते थे, प्रधानाचार्य थे इंटर कॉलेज में, लेकिन वो बीकेडी बीएलडी हुआ करती थी, तब से मेरे फादर का संबंध रहा है राजनीति से। तो हम लोग राजनीतिक परिवार हमारा ना कहें, लेकिन राजनीतिक रुचि या विरुचि जरूर रही है परिवार में। सर, आप शुकाबाद से हैं और मैनपुरी करेल से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चैलेंजिंग मानते हैं इस चीज को? अब चैलेंज की बात करो, चैलेंज तो देखो हर जगह होता है, हर काम में चैलेंज होता है। छोटा सा काम होता है, भले ही हम नया फील्ड तैयार करना पड़ेगा। नया फील्ड है, नया फील्ड की कोई दिक्कत नहीं। जितना मेहनत कर लेता है आदमी, जितना अपना विश्वास जता देता है जनता के अंदर कि हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं, झूठ नहीं बोलता। जो भी राजनेता होता है वो झूठ नहीं बोलता, सच कहता है, तो वो कामयाब होता है हमेशा। मुकाबला किससे आपको, बीजेपी से, सपा से? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला जरूरत ही नहीं है। एक तरफा सब वोट जा रहा है, एक तरफा पार्टी सर्वजन सुखाए पार्टी जीत रही है पूरी तरह से, बहुत अच्छे बहुमत से जीत रही है। एक तरफा चुनाव होगा।